टाइम एंड वर्क पर हमारी बात चल रही होगी और हमने जो कल खत्म किए होंगे वो उस टाइप के सवाल होंगे जहां पर RTW मेथड लगता है। लेकिन अभी 2 टाइप और बचे उसमें, उसे खत्म करते हैं तो फिर नए टाइप के सवालों पर आएंगे। लिखना, A is thrice good workman as B, A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। A is thrice good workman as B, A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। If they work together, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, If they work together, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, then this work finished in 9 days। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य 9 दिन में पूरा होता है। Then alone A and B finish the same work in how many days? तब अकेला A और B इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? Then alone A and B finish the same work in how many days? तब अकेला A और B इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आइए देखना, नया सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस सवाल में टाइम नहीं दिया है। इस सवाल में हमें मालूम है एफिशिएंसी। हमें बताया गया है कि ए नाम का व्यक्ति बी से कितना गुना अच्छा है, 3 गुना। एक्चुअल में ये दिया गया रेट। तो ऐसे सवालों में बहुत इजी सवाल है ये, RTW ए और बी। तो वो कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो इसका मतलब अगर बी 1 काम करता होगा तो ए नाम का व्यक्ति 3 काम करता होगा। एफिशिएंसी की बात करें तो बी 1 काम करने जाता है तो ये उतने समय में 3 काम कर लेता होगा, क्योंकि 3 गुना अच्छा कर्मचारी हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम किस रेट से होता होगा? फिर कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, मतलब काम कितना होगा करने के लिए? ए आए और बी आए तो ये 12 दिन लेता होगा और ये 36 दिन। आंसर आ जाएगा कि ए इस कार्य को 12 दिनों में और बी से 36 दिनों में पूरा करता है। कल जो लोगों ने RTW मेथड समझा होगा वही लोग इसे आंसर को समझ पाएंगे। तरीका देखना, बड़ा इजी है ये सवाल। ऐसा लगता होगा पढ़ने पर एक नज़र में कि टिपिकल सवाल है, पर ए और बी की एफिशिएंसी मालूम है। दोनों मिलकर 4 की रेट से 9 दिन में 36 काम करेंगे। 36 काम करने अगर बी आएगा तो 1 के हिसाब से 36 दिन। 36 काम करने अगर ए आएगा तो 3 के हिसाब से 12 दिन। हम कहेंगे कि यह कार्य 12 और 36 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात? आप ट्राई करना एक सवाल फिर ऐसा ही। A is twice good workman as B, A B की तुलना में A B की तुलना में 9 गुना अच्छा कर्मचारी है। सॉरी, 2 गुना कर दीजिए। A is twice good workman as B, A B की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। If they work together in 12 days, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हो। इफ दे वर्क टुगेदर इन 12 डेज, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य 12 दिन में पूरा करते हो। देन अलोन ए एंड बी फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तब अकेला ए और बी से कितने दिन में पूरा करेगा? 18 और 36। RTW
ए कितने समय में या बी कितने समय में यहां नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि ए बी से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। बी 1 करता होगा तो ए 2 करता होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे 3 के हिसाब से, पर 12 दिन में काम हुआ मतलब काम 36 होगा। करने के लिए ए आए तो 18 दिन लेगा, बी आए तो 36 दिन। हम कहेंगे ए को 18 और बी को 36 दिन का समय लगता होगा। पर जो लोग मेथड से करना चाहेंगे तो आपको मालूम है, माना ए की एफिशिएंसी या बी की एफिशिएंसी x है तो उसको काम करने में लगता होगा 1/x। एक दिन में वो 1/x काम करता होगा। अगर x दिन उसे लगते होंगे, 2x दिन b को लगते होंगे, दोनों मिलाकर एक दिन में अब काम कितना कर रहे हैं? 1/12। 1/12 क्यों? तो जो लोग अपना राजस्थान का मेंस का एग्जाम देंगे वो इसके बेस पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट जिनको ये तरीका ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है वो यही तरीके पर ध्यान देंगे। या x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखना थोड़ा सा टिपिकल है, ये आखिरी टाइप है, इसी टाइप के सवालों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को आता है। लिखना A and B can do a piece of work in 12 and 15 days. A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively. A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली, इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। दे स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली, इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। एंड वर्क स्टार्ट बाय ए, और कार्य का प्रारंभ ए ने किया। इसका मीनिंग क्या होता है? एकांतर क्रम अल्टरनेटिवली, एक दिन ए आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। देन दिस वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तब यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? देन दिस वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तब यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? बारह और 15 दिन, 13 सही 1/4। आइए जरा देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला सवाल है, इस सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। तो जरा इसका मतलब समझ लेते हैं हम। ए और बी अगर अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं तो एक करता है 12 दिन में पूरा और एक 15 दिन में। तो पहले तो हम यहां तक का गणित जानते हैं। हमें इससे मालूम पड़ गया कि ए एक दिन में 5 काम करता होगा और बी एक दिन में 4 काम। कल हमारी बात यहां तक खत्म हो गई थी। अब इसका मतलब दोनों अगर एक साथ काम करने जाते तो 9 के हिसाब से काम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां एक दिन ए आएगा, अगले दिन बी आएगा। तब मुझे ये बताना कि पहले दिन ए आएगा तो काम कितना होगा, क्योंकि रेट मतलब एक दिन में किया गया काम। फिर बी आएगा तो ये 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 9। फिर अगले 2 दिन में काम कितना होगा? 9 ही होगा फिर से, मतलब 9 और 9 18। 2 दिन का काम सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा। तो पहले मैं नजदीक पहुंचूंगा। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि 2 दिन में 9 तो 60 दिन में कितना, या 60 काम कितने दिनों में। गलत है ये, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आखिरी के समय किसकी बारी आई थी। तो ऐसे सवालों में पहली स्टेप होगी 2 दिनों का काम निकालना। क्या 2 दिनों के काम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? 2 दिनों का काम हमेशा कितने के बराबर होगा? उन दोनों के रेट के जोड़ के बराबर। कोई समस्या यहां तक में? सेकंड स्टेप, टोटल काम के नजदीक पहुंचिए। पहले टोटल काम के नियरेस्ट। तो टोटल काम कितना है? 60। 2 दिन में काम कितना करते हैं वो? 9। ऐसा कोई 60 से छोटा नंबर बताओ जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो।
तो मैं नजदीक गया। मैंने कहा ऐसे 2 दिन में 9, 2 दिन में 9, ऐसे 54 काम करने के लिए ऐसे 2-2 दिन कितनी बार कर लगेंगे हमें? 6 बार। तो मैंने कहा कि 2-2 दिन अगर 6 बार लगेंगे तो 12 दिन में लगभग काम 54 हो जाएगा। क्या आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? 12 दिन में 54 वर्क हो गया है। अब बारी आई, ये मेरे पास आए और कहे कि हमने 54 काम कर लिया। मैंने कहा काम कितना था? उन्होंने कहा 60। तो काम पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा 13वां दिन बारी किसकी होगी? ए की। मैंने कहा ए को काम करने भेजो। तब याद रखना, जो भी ऑड नंबर पर आता है पोजीशन, वो पहले व्यक्ति का, और इवन नंबर पर आने वाला पोजीशन दूसरे व्यक्ति का। यहां शुरुआत ए कर रहा था तो 13वें दिन बारी किसकी आई? ए की। ए ने कहा मैं 5 काम कर सकता हूं। मैंने कहा जितना कर सकते हो उतना करके आ जाओ। तो ए गया, 5 के हिसाब से एक दिन में 5 काम करके आ गया। मैंने कहा एक दिन और बीत गया, 5 काम और हुआ, लेकिन 13 दिन में काम अभी भी कितना हुआ है? केवल। मैंने फिर पूछा ए से क्या काम हो गया है? ए कहता है नहीं, काम अभी बाकी है। मैंने कहा कितना? उसने कहा 1। तो मैंने कहा बी को भेजो, जब काम खत्म हो जाए वापिस आ जाना, बी को कहना। तो बी को मैंने कहा 1 काम करने चले जाओ। तो बी मुझसे कहता है मैं तो 4 कर सकता हूं। मैंने कहा पूरे दिन क्यों रुकोगे? 1 काम जितने समय में हो जाए, 4 के हिसाब से 1 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 1/4 दिन लगेगा केवल। इसका मतलब यह 1 काम 1/4 दिन में जब होगा तो 13 सही 1/4 दिनों में यह काम अब कंप्लीट होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे सवालों में सबसे पहले हम नजदीक पहुंचते हैं। नजदीक पहुंचने के बाद जितना काम बचता है, फिर उस व्यक्ति की बारी जिसकी होगी उसे भेजेंगे। अगर काम पूरा हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर अगले को भेजना पड़ेगा। क्या पूरा काम एक व्यक्ति से कराना सही रहेगा क्या? क्योंकि जिसका जितना काम होगा वो उतना हिस्सा करता चला जाएगा। 13 सही 1/4। अगर यहां शुरुआत बी ने की होती तो चेंज कहां पर आता? यहां तक तो बात सेम होती, पर फिर 13वें दिन ए नहीं और फिर बी करता तो काम केवल कितना? फिर काम कितना बच जाता? फिर वो ए करने जाता, तो 2/5। करिए ट्राई एक सवाल अब आप। A and B can do a piece of work in 15 and 20 days respectively. A and B can do a piece of work in 15 and 20 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। दे स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। एंड वर्क स्टार्ट बाय ए, और कार्य का प्रारंभ ए ने किया। Then this work finished in how many days? 17। तब यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? सत्रह दिनों में। पंद्रह 20 LCM 60 4 3। मुझे लगता है यहां तक तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 दिन में काम इस बार कितना हो रहा है? नजदीक पहुंचे।
कितना 7 के नजदीक वाला नंबर 56। 8 बार मल्टीप्लाई करने पर तो 16 दिनों में 56 हो गया काम। अब कितना बच गया है 4। बारी किसकी है? और ए कहता है मैं एक दिन में कितना कर सकता हूं, तो 4 काम 4 के हिसाब से एक दिन में एग्जैक्ट 17 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। हाँ, इसमें ये मेथड चलेगा। इस टाइप से निकलेंगे कि हम एक दिन में इतना काम हो, 2 दिनों में इतना काम करेंगे। अब हमें फिर काम पहले नजदीक पहुंचना होगा। बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा, कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव वाला होता है। लेकिन चैप्टर का सबसे टिपिकल सवाल भी देखते हैं। उसके पहले एक और बेसिक देखना। कभी कभी सवाल ऐसा बनता है कि आपको वो एफिशिएंसी भी दे देगा और फिर कहेगा इतने रुपए उन्हें दिए गए, तो ए के हिस्से में कितने रुपए आए और बी के हिस्से में कितने रुपए। तो रुपए उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में उनकी एफिशिएंसी होगी। जो ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा रुपए, जो कम काम करेगा उसे कम रुपए। जैसे मान लो इन लोगों को 700 रुपए मिले होते, तो आप ए की रेट कितनी देख रहे हो और बी की रेट, तो आप ए को पैसा कितना दोगे 400 रुपए और बी को कितना दोगे 300 रुपए। एक लिख लीजिए सवाल, रिवीजन में बात याद आ जाए। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, A and B can do a piece of work in 20 and 25 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। A and B can do a piece of work in 20 and 25 respectively. If they start work together, यदि इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, if they start work together and get 729 rupees for it, और इसे इसके लिए 729 रुपए मिलते हैं, and he gets 729 rupees for it, और इसे इसके लिए 729 रुपए मिलते हैं, then how much amount get A and B separately, तब ए तथा बी को कितने रुपए मिले होंगे। चार सौ पांच और 324। बस रेशो निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस रेशो निकाल लीजिए, RTW, ए और बी 20 और 25, 100, 5 और 4, तो हम कहेंगे रेशो आ गया 5:4। अब किसी का भी अमाउंट निकालना है तो 5/9। 9 कहाँ से लाया हमने, दोनों का सम। 7 2 9 81, 405, 4/9, 7 2 9 81, तो हम कहेंगे 405 और 324। कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। लेकिन आज सबसे टिपिकल सवाल की ओर है। अब हम रेयरली ऐसा सवाल बनता है, आइए देखना अगर ऐसा सवाल बने तो कैसे आंसर दे सकते हैं। और आखिरी सवाल है ये इस टाइप के सवालों में। लिखना, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
while B and C together can do in 16 days, जबकि B और C एक साथ किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C एक साथ उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब A और B आता है तो 12 दिन में, B और C आते हैं तो 16 दिन में। आफ्टर A has been working for 5 days, A ने इस पर 5 दिन काम करने के पश्चात, आफ्टर A has been working for 5 days, A ने इस पर 5 दिन कार्य करने के पश्चात, एंड B फॉर 7 days, और B ने इस पर 7 दिन काम करने के पश्चात, C फिनिश इट इन 13 days, C से 13 दिन में पूरा करता है, C फिनिश इट इन 13 days, C से 13 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब समझे ना आप, पहले A करने आया, 5 दिन काम किया चला गया, फिर B करने आया, 7 दिन काम किया चला गया, और फिर C ने जब काम हाथ में लिया तो पूरा 13 दिन में बचा हुआ काम करके चला गया। इन हाउ मेनी डेज अलोन C विल डू द वर्क, तब अकेला C इस कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करता, तब अकेला C इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता, सॉल्व करना है। चौबीस दिनों में। देखना इस सवाल में प्रॉब्लम बड़ा क्या है। RW मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसे। A प्लस बी और B प्लस सी दिया हुआ है 12, 16, बाकी दिनों को आप नहीं ले सकते क्योंकि वो अधूरे हैं। इसमें वही दिन लिए जाते जिसमें काम पूरा हुआ है। तो 48 रेट आ गई 4 और 3 की। यहां अगर एक और इक्वेशन आ जाता ना C और A का, तो सवाल बड़ा इजी हो जाता है। पर इस एग्जामिनर ने A प्लस बी का बताया, B प्लस सी का बताया, लेकिन C प्लस A के बारे में जानकारी नहीं दी। अब मुझसे वो कह रहा है कि एक काम करने आया और 5 दिन काम किया, क्या मैं अकेले एक की रेट बता सकता हूं? नहीं बताई जा सकती। पर मैं ये मान रहा हूं कि A 5 दिन काम करने आया और B 7 दिन काम करने आया। अगर ये दोनों अकेले काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे तो क्या काम की मात्रा में कोई फर्क पड़ेगा? उतनी ही मात्रा में काम होगा जितना उन्हें करना है, क्योंकि अलग अलग वो कर रहे हैं अपना अपना। तो मैंने माना कि A प्लस बी दोनों आए थे A के साथ, तब 4 की रेट से 5 दिन काम हुआ और ये 20 काम हमने निकाला। ये 20 काम क्या अकेले A का है क्या? नहीं, इसमें B ने भी काम मिलकर किया है। तो ये 20 काम 5 दिन A का है, 5 दिन B का है। पर क्या B 5 दिन काम करने आया था? B तो 7 दिन आया था। B का 5 दिन का तो निकल गया, कितने दिन का काम बच गया है? तो मैंने कहा भाई B को ऐसा करो C के साथ मान लो, तो 3 के हिसाब से 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 6। पर क्या इस B का अकेले का काम है क्या? इसमें C का भी काम आ गया, कितने दिनों का? 2 दिनों का।
देखना ये काम निकल गया, ए का 5 दिन का काम निकल गया था, बी के 5 दिन का निकल गया था, बी के 2 दिन का निकल गया, तो ए का 5, बी का 7 और सी के 2 दिन का काम भी निकल गया इसमें। तो सी का काम टोटल कितने दिनों का था? 13 में से 2 दिन तो निकल गए। अब बचे कितने दिन हैं? 11। और करने के लिए काम कितना कर चुके थे ये लोग, अब काम कितना बच गया होगा? और वो कह रहा है कि वो अब कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा? 11। क्यों 11? 13 में से 2 तो काम निकाल लिया ना हमने, अब बचा कितना है उसका? 11 दिनों का काम। तो 22 काम 11 दिनों में, मतलब उसकी रेट क्या होगी? बस यही निकालना था टारगेट। और सी की रेट अगर 2 की है तो 2 के हिसाब से अब वो पूरा काम करने के लिए कह रहा है, तो कितना समय लेगा वो? रेयरेस्ट ही इतना टिपिकल सवाल बनेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इस सवाल की प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हमें नहीं मालूम अकेले ए की रेट, हमें नहीं मालूम अकेले बी की रेट, हमें फिर भी बताना है कि अकेले ए ने 5 दिन में काम कितना किया होगा, अकेले बी ने कितना किया होगा। तो मैंने ये माना कि ए के साथ अकेला ए ना आकर ए के साथ बी था, तो ये बी का काम भी निकल गया, बी के साथ सी था तो ये सी का काम भी इसमें आ गया। तो सी का 13 में से 11 दिन का काम बचा और काम बचा था 22। हमने कहा 22 काम अगर वो 11 दिन में कर रहा है तो हर एक दिन में 2-2 काम करता होगा। सी की रेट अगर 2 की है तो पूरा 48 काम करने में उसे 24 दिन लगेगा। घबराना नहीं, एक खास सवाल ऐसा होता है जो इस पैटर्न पे बनता है, पर बाकी सवाल इसमें बहुत इजी होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखे हैं। यहां पर समाप्त होता है टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप, सिंगल पर्सन बेस, जो कल से लेकर अभी तक का था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2, बिल्कुल नया रहेगा ये, नए फार्मूले, सारी नई बातें लिखना। ग्रुप पर्सन बेस्ड, समूह पर आधारित, और इसका फार्मूला और ट्रिक्स एक ही है। ग्रुप पर्सन बेस्ड, समूह पर आधारित। सवाल कैसा होगा इसमें? ए किसी कार्य को इतने दिन में, बी उस कार्य को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऐसे काम हमने सिंगल पर्सन में देखे। अब यहां सवाल कैसा होगा? 20 आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तब 2 ही फार्मूले इसमें केवल। अगर पहले ग्रुप के द्वारा किया गया काम और दूसरे ग्रुप के द्वारा किया गया काम सेम है, तो फार्मूला होगा M1D1H1 M2D2H2। M1D1H1 MDH, M मतलब नंबर ऑफ मेन इन फर्स्ट केस, M1 का मतलब पहली स्थिति में आदमियों की संख्या, D1 मतलब नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस, पहली स्थिति में दिनों की संख्या, H1 नंबर ऑफ आवर इन फर्स्ट केस, पहली स्थिति में घंटों की संख्या, M2 नंबर ऑफ मेन इन सेकंड केस, D2 नंबर ऑफ डेज इन सेकंड केस, H2 नंबर ऑफ आवर इन सेकंड केस। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसा कुछ कहा कि आपको लगे फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क अलग अलग है, पहले भीड़ के द्वारा किया गया काम कुछ और था, दूसरे भीड़ के द्वारा कुछ और काम करने के लिए कह रहा है, तो फिर जो रेशो W1 और W2 का होगा वही रेशो M1D1H1 M2D2H2 का होगा। M1D1H1 डिवाइड बाय M2D2H2। W1 इज इक्वल टू W2, मतलब पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के द्वारा किया गया काम सेम हो, और जब सेम ना हो। लिखना सवाल कैसे बनेंगे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में एग्जामिनर तुम्हें दिन भी दे और आवर भी दे। मान लो आवर नहीं दिए, कहा 20 आदमी 30 दिन में, तो आप फार्मूले में से आवर हटा देना, फिर फार्मूला क्या बनेगा? M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी चीजें मिलेगी, अगर नहीं मिला तो ऐसे फार्मूला लिखना। 20 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं।
20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, देन 25 men finish the same work in how many days? तब 25 आदमी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ट्वेंटी 4 डेज। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम? M1D1 इज इक्वल टू M2D2, क्योंकि दो ही जानकारी हैं। तो पहले केस में कितने आदमी हैं? 20। कितने दिन में काम? अब कितने आदमी हैं? 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया। अब हम कहेंगे कि ये काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। एक और सवाल देखना मैं जिसमें तीनों वैल्यूज दिखा दे रहा हूं आपको। बड़ा इजी सवाल होते हैं अब ये। 20 men can do a piece of work. 20 men can do a piece of work इन 24 डेज। 20 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। इफ दे वर्क डेली 6 आवर, यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें, देन 30 men finish the same work in how many days? तब 30 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 30 men finish the same work in how many days? तब 30 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? If they daily work 8 hour, यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे। बारह दिन। इस बार फार्मूला होगा M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। तो पहले कितने आदमी थे? 20। कितने दिन में? कितने घंटे? अब आदमी दिन निकालने हैं और 8 घंटे। 20 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई मत करना, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 3 10। तो हम कहेंगे कि अब ये काम हो जाएगा 12 दिन। कर सकते हैं, लेकिन आइए हम इसमें आते हैं टाइप 2 के सवालों पर। लिखना इसमें टाइप 2। ये सवाल होता है भोजन का। आपने देखा होगा एक हाथ सवाल ऐसा आता है यूपीएससी में कभी कभार, इतने दिनों का खाना था इतने दिनों तक, अब अगर इतने लोग आ जाएं तो ये खाना कितने दिन चलेगा। लिखना टाइप 2 में, फूड इज अवेलेबल इन द आर्मी कैंप, फूड इज अवेलेबल इन द आर्मी कैंप फॉर 1200 सोल्जर्स। एक सैनिक कैंप में 1200 सिपाहियों के लिए 31 दिनों का खाना उपलब्ध है। फूड इज अवेलेबल इन द आर्मी कैंप फॉर 1200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। एक सैनिक कैंप में 1200 सिपाहियों के लिए 31 दिनों का खाना उपलब्ध है। इफ आफ्टर 28 डेज, if after 28 days 800 soldier leave the camp, लेकिन 28 दिनों के बाद 800 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया,
लेकिन 28 दिनों के पश्चात 800 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। बट आफ्टर 28 days 800 soldiers leave the camp. Then remaining soldier finish the same food. Remaining soldier finish the remaining food in how many days? तब शेष सिपाही शेष भोजन कितने दिन में समाप्त करेंगे? करिए ट्राई। व्यवहारिक सवाल है बिल्कुल ही। नौ दिन और चलेगा। आइए देखना, दो तरीके हमारे पास हैं। यहां पर W का मतलब जो होता है, वर्क का मतलब होता है M इंटू डी। तो M इंटू डी को वर्क नहीं मानेंगे, हम मानेंगे फूड। फूड है M इंटू डी। कितने लोगों का खाना है, कितने दिनों का है, इज इक्वल टू भोजन, फूड। एक दिन में एक प्लेट, तो जितने दिन होंगे उतने दिनों का मल्टीप्लाई, जितने आदमी होंगे उतने आदमियों का मल्टीपल। तब यहां पर खाना कुल कितना है? 31 दिनों का 1200 लोगों का खाना है। इसका मतलब यहां जो खाने की कुल मात्रा है वो है 37,200 प्लेट। टोटल फूड कितना है? 37,200। ये टोटल खाना है। इसमें से कितना खाना खा लिया गया? 28 डेज तक 1200 सिपाहियों ने खाना खाया, तो 33,600 प्लेट खाना खा लिया गया है। 37,200 में से 33,600 फूड खत्म हो गया है। अब खाना बचा कितना है फिर? 3600 प्लेट। अब इस बार 3600 प्लेट खाने के लिए कुल कितने सैनिक आने वाले हैं? 800 चले गए, तो 400 के हिसाब से अगर दिनों की गिनती करोगे तो हम कहेंगे 9 दिनों में। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है। आइए देखना एक दूसरा तरीका जहां सवाल सुना और जवाब आता है। इधर ध्यान देना। मुझे आप बताइए, ये कभी मत देखेगा कितना खाना खा लिया गया और कितना था, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कितना खाना बचा है। 28 दिनों तक अगर इन्होंने खाना खा लिया तो कितने दिन का खाना बचा है? 3 दिनों का। कितने लोगों का? तो 1200 लोगों का 3 दिन का खाना बचा है। 3600 प्लेट खाना बचा है। 400 लोग खाने आएंगे तो का भोजन 9 दिन में खत्म हो जाएगा। बस इतना ही समय लगना चाहिए। हमें यह नहीं देखना है कितना खाना था, कितना खा लिया गया। टारगेट करो कितना बचा है। बचा है 1200 लोगों का 3 दिन का खाना, 3600 प्लेट, 400 के हिसाब से 9 दिन में खत्म हो जाएगा खाना, क्योंकि अब प्रतिदिन केवल 400 प्लेट खाने वाले लोग आएंगे। इस बात पर गौर करो खाना कितना बचा है, न कि इस बात पर गौर करो कि कितना खाना था। यूपीएससी 2014 का सवाल देख लीजिए आप लोग। इन एन आर्मी कैंप फूड इज अवेलेबल फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 8 डेज। एक सैनिक कैंप में 100 सिपाहियों के लिए 8 दिनों का खाना उपलब्ध है। एक सैनिक कैंप में 100 सिपाहियों के लिए 8 दिनों का खाना उपलब्ध है। बट आफ्टर 2 days 20 न्यू सोल्जर ज्वाइन द कैंप। लेकिन 2 दिनों के पश्चात 20 नए सिपाही कैंप में शामिल होते हैं। लेकिन 2 दिनों के पश्चात 20 नए सिपाही कैंप में शामिल होते हैं। देन
then how many days this food is available, तब कितने दिनों के लिए भोजन अब उपलब्ध रहेगा? 5 दिनों के लिए। नॉर्मली कितने दिनों का खाना था? 8 दिनों का, पर 2 दिनों के बाद मतलब अब खाना बचा कितने दिन का है? कितने लोगों का? 600 खाना खाने के लिए प्रतिदिन कितने आएंगे? हम कहेंगे कि समय अब लग जाएगा केवल 5 दिन। अब ये खाना केवल 5 दिन तक चलेगा। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल? लिखना नेक्स्ट टाइप, इसमें टाइप 3। यहां से लेवल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लिखना 12 men और 15 women can complete the work in 4 days। 12 आदमी या 15 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। 12 men और 15 women can complete the same work in 4 days। 12 आदमी या 15 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। देन 4 men and 7 women, then 4 men and 7 women together finish the same work in how many days? तब 4 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर, तब 4 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तब 4 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 4 men and 7 women together finish the same work in how many days? 5 days। पहला सवाल है, आइए देखना। देखो इस सवाल में नया क्या है? इस सवाल में यह है कि इसके पहले के सवाल में या तो केवल आदमी आते थे या केवल महिलाएं, लेकिन इस सवाल में आदमी और महिलाएं दोनों आ रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी को आप इक्वल तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हमारा एग्जामिनर खुद हमें ऐसा ना कहे, पर उसने उसकी एफिशिएंसी के कंपैरिजन के लिए कोई एग्जांपल दिया होगा। जैसे उसने दिया है कि 12 आदमी काम करने आ जाए तो काम 4 दिन में होगा, या 15 महिलाएं काम करने आ जाए तो भी काम 4 दिन में। तो इससे कंपैरिजन की पहली स्टेट रिलेशन हुई कि M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो 12 आदमी आ जाए तो काम 4 दिन में, वही काम 15 महिलाएं 4 दिन में। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 4 बार कैंसिल किया, 5 बार। तो मुझे ये क्लियर हुआ कि 4 आदमियों जितना काम करते होंगे या 4 आदमियों का जितना काम है वह 5 महिलाओं के बराबर है। हम कहेंगे कि 4 आदमियों का काम 5 महिलाओं के बराबर है, या 4 आदमियों की जितनी ताकत है उतनी ताकत 5 महिलाओं की है। ये कंपैरिजन से क्लियर हुआ। ये फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। इसे कहेंगे हम उन दोनों के बीच में रिलेशन डिटरमाइन करना, कितने आदमी बराबर कितनी महिलाएं। अब हम किस भीड़ को भेज रहे हैं काम करने के लिए? काम करने अब कौन जाने वाला है? 4 आदमी और 7 वुमन। इन्हें आप 11 नहीं कह सकते क्योंकि एक जैसे लोग नहीं है। कहीं पर भी जब एक जैसे लोग नहीं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। 4 आदमी और 7 वुमन, इन्हें जोड़ तब सकते या तो ये कंप्लीट वुमन हो जाए या कंप्लीट मेन। आसान क्या लिखना होगा? 4 आदमी की जगह 5 महिला या 7 महिलाओं की जगह आदमी कुछ। इजी क्या जा रहा है लिखने में? 4 आदमियों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? और 7 महिलाएं। इसका मतलब अब काम करने कुल कितनी महिलाएं जा रही है? 12 महिलाएं। पहले कितनी जा रही थी महिलाएं? 15। तब मैंने तीसरा स्टेप में फिर से फार्मूला लगाया, M1D1 इज इक्वल टू M2D2
पहले 15 महिलाएं 4 दिन में काम करती थी, अब 12 महिलाएं कितने दिन में? तो हम कहेंगे 5 दिनों में अब ये काम हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मेथड है ये। फर्स्ट स्टेप, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। इससे हमने रिलेशन निकाल दिया कि 4 आदमी बराबर 5 महिलाओं के बराबर। फिर हमें जिस भीड़ को बदलना था मैंने उस भीड़ को बदल दिया कि 4 आदमी की जगह 5 महिलाएं। 7 महिलाएं पहले से ही थी, मैंने कहा कुल 12 महिलाएं काम करने जाने वाली हैं, क्योंकि 4 आदमी का मतलब क्या होता है। अब मेरे पास केस ये था, महिलाओं का ही केस क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने उन्हें बदला किस में है। अगर मैं उन्हें पुरुषों में बदलूंगा तो मैं उनका कंपैरिजन भी किसके साथ करता? पुरुषों के केस के साथ। तो 15 महिलाएं पहले 4 दिन में करती थी, तो अब 12 महिलाएं कितने दिन में? सॉल्व करते गए तो आंसर आ गया कि D2 हो जाएगा 5। कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। ये होता है टाइप 3। अभी हम देखेंगे इसमें बहुत से सवाल नेक्स्ट क्लास।